हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार बच्चों। बच्चों जय हिंद। बच्चों आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 7, विषय विज्ञान रहेगा, अध्याय 1 है इसमें पादपों में पोषण। तो इस पाठ के हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये चैनल आपका है और आपके लिए है। ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, पादपों में पोषण। तो पादपों में पोषण पाठ करने से पहले हम इसमें जो इस पाठ में करने के बाद हमें कम से कम इतना आना चाहिए, जिसे हम दक्षताएं बोलते हैं, कॉम्पिटेंसीज बोलते हैं, वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो इसमें देखिए बच्चों, यानी अभी तक इस पाठ से पहले आपको ये आना चाहिए कि पौधों के विभिन्न भागों की पहचान आपको पता हो। ठीक है। जैसे पौधे पे फूल कहाँ लगा है, पत्ते कहाँ लगे हैं, उसका तना कहाँ पे है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। विभिन्न पेड़ पौधों की पहचान का मतलब है आपको वृक्ष के बारे में पता होना चाहिए, आपको झाड़ी के बारे में पता होना चाहिए, आपको शाख के बारे में पता होना चाहिए। फिर है पौधों के विभिन्न अंगों के कार्य बनावट के आधार पर वर्गीकरण। यानी पौधे के विभिन्न अंग है, जैसे जड़ है, तना है, पत्ते हैं, उनके क्या काम हैं वो आपको पता होने चाहिए। पादपों के विभिन्न भागों के कार्य, यानी जड़ क्या काम करती है, वो पानी को और पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। पत्ते क्या काम करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है। ऐसे ही तने का क्या काम है, तो ये आपको पता होनी चाहिए बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास कि आपको ये पता हो। फिर उसके बाद अब इस पाठ के बाद आपको क्या होगा कि पोषण के आधार पर पादपों में अंतर, यानी पेड़ पौधे जो हैं वो अपना भोजन का निर्माण कैसे करते हैं, उसके आधार पर उनमें अंतर। कुछ पौधे जो होते हैं स्वपोषी हैं ज़्यादातर पौधे, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो परपोषी होते हैं, जो दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ पौधे कीटभक्षी हैं, जो कीड़े मकोड़ों को भी खा जाते हैं। तो इस तरह से उनको देखना है। फिर है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस किस में होती है, यानी कौन से पौधे हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये देखना है। जो हरे पौधे होते हैं, हरे पत्तों वाले पौधे होते हैं। तो फिर उसके बाद है पादपों के विभिन्न भागों का वर्णन करना। ठीक है। और पादपों के विभिन्न भागों का वर्णन का मतलब जड़ कहाँ पे है, तना कहाँ पे है, पत्ते कहाँ पे हैं। प्रकाश संश्लेषण को समीकरण से लिखना, ये भी आपको दिखा देंगे। फिर है पादप के विभिन्न भागों के नामांकित चित्र बनाना, यानी एक पौधा है उसके सभी भागों का नामांकित चित्र आपको आना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपके पास पोषक क्या होते हैं। पोषक ऐसे तत्व होते हैं जो भोजन से हमें प्राप्त होते हैं और हमारे शरीर के लिए ये आवश्यक है, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज है, जल है, ये सभी पोषक तत्व होते हैं। इन्हें भोजन के घटक भी कहते हैं बच्चों। ठीक है। फिर है पोषण क्या होता है। पोषण जीव जंतु, पेड़ पौधे अपने आप को जीवित रखने के लिए भोजन करते हैं, खाते हैं कुछ ना कुछ, तो जिसे हम पोषण कहते हैं। यानी जो भी चीज़ें हम अपने आप को जीवित रखने के लिए खाते हैं ना, तो वो हमारा पोषण है। पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और विषम पोषण। स्वपोषण में क्या होता है बच्चों, स्वपोषण में क्या होता है कि जब जीव जंतु अपना भोजन अपने आप बनाए उसे स्वपोषण कहेंगे। ठीक है। और जब जीव जंतु अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं उन्हें विषम पोषी कहते हैं। ठीक है। और ये स्वपोषण के बारे में ही पढ़ लेते हैं पहले। ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं,
तो इसमें देखो, ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें इसे स्वपोषण कहेंगे, और जो जीव अपना भोजन अपने आप बनाते हैं उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं। जैसे पेड़ और पौधे जितने भी हैं ना, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं सभी स्वपोषी हैं, वो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं। फिर है विषम पोषण। जब जीव जंतु अपना भोजन किसी और से प्राप्त करें उसे विषम पोषण कहते हैं। और जो जीव जंतु अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं उन्हें विषम पोषी जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य है, गाय है, शेर है, ये सभी विषम पोषी जीव हैं बच्चों। क्योंकि ये जीव अपना भोजन जो है, जैसे हम है ना, हम अपना भोजन पेड़ पौधों से लेते हैं, इसलिए हम विषम पोषी हैं। जो शेर है वो अपना भोजन जंतुओं से लेता है, जंतुओं को खा के करता है, तो वो भी विषम पोषी है। फिर रंध्र क्या होते हैं, देखो, रंध्र पेड़ पौधों के पत्तों के अंदर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं बच्चों। और रंध्र जो हैं पेड़ पौधे की कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं रंध्र से। ठीक है, जैसे आपके पास ये चित्र दिखाई दे रहा है ना, तो ये तो क्लोरोफिल हैं, ये जो हैं हरे हरे रंग की दिखाई दे रहे हैं ना, क्लोरोफिल हैं। और इनके बीच में जो खाली जगह है ना, तो इन्हें हम बोलते हैं रंध्र। और इसी रंध्र के द्वारा पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस हवा में छोड़ते हैं बच्चों। तो इन्हें रंध्र कहते हैं, जो पेड़ पौधों में छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, तो ये पत्ता होता है, जैसे पत्ते के अंदर होते हैं ये। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल है। और ये है रंध्र द्वार, यानी इस पत्ते को बहुत बड़ा करके दिखाया गया है ये। ठीक है, इस छोटे से भाग को बड़ा करके जब देखते हैं तो ये रंध्र द्वार है, रंध्र कोशिकाएं हैं। तो ये पत्तों में पाए जाते हैं रंध्र, इन्हीं में से पानी हवा में उड़ता रहता है वाष्प बन के, और इसी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं पौधे और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं बच्चों। तो बच्चों अगर वीडियो अंत तक देख लोगे ना तो आपके याद हो जाएंगे सभी प्रश्न। ठीक है, तो देखें क्लोरोफिल क्या होता है, अभी आपको दिखाया था। पत्तों में हरे रंग का पदार्थ होता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है बच्चों। तो ये पेड़ पौधों के पत्तों में पाया जाता है क्लोरोफिल। तो ये चित्र है आपको दिखाई दे रहा है, ये क्लोरोफिल है बच्चों। ये सभी क्या हैं, क्लोरोफिल हैं, ये हरे पत्तों में पाया जाता है। फिर है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आता रहता है, ये आगे भी प्रश्न आएगा, तो आपने यही लिखना है। पेड़ पौधे जिस विधि द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो जैसे पेड़ जो होते हैं, पेड़ पत्तियों में उपस्थित होते हैं रंध्र, अभी आपको दिखाया था, पत्तों में रंध्र होते हैं, छेद होते हैं छोटे छोटे। क्लोरोफिल होता है पत्तों में। ठीक है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 बोलते हैं जिसे, सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट या मंड के रूप में भोजन का निर्माण करते हैं। पौधे जो हैं पत्तों में उपस्थित रंध्र क्लोरोफिल की सहायता से जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सूर्य का प्रकाश लेके कार्बोहाइड्रेट्स या मंड का रूप में भोजन का निर्माण करते हैं और पर्यावरण में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो इसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। जैसे आप ये चित्र में देख रहे हो, तो ये पौधा है, सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले ली पर्यावरण से इसने, और पत्तों में क्लोरोफिल है हरे रंग का। ठीक है, और जड़ों से इसने पानी ले लिया और पोषक तत्व ले लिए। ठीक है, तो जब ये सभी चीज़ें मिल जाती हैं तो ये भोजन का निर्माण कर लेता है मंड के रूप में, और वो पत्तों में इकट्ठा हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। और यह भोजन जो है पत्तियों में जमा हो जाता है, इसलिए पत्तियों को हम खाद्य फैक्ट्री कहते हैं। खाद्य फैक्ट्री का मतलब जहाँ पे भोजन का निर्माण होता है उसे खाद्य फैक्ट्री कहते हैं।
तो पौधों की खाद्य फैक्ट्रियाँ क्या होती है, पत्ते होते हैं या पत्तियाँ होती हैं, हरी पत्तियाँ। ठीक है। फिर आता है परपोषी या परजीवी। ऐसे जीव जो भोजन दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर उसी से प्राप्त करते हैं उन्हें परपोषी या परजीवी कहते हैं। जैसे अमरबेल है, जूं है, चिचड़ है, ये परजीवी होते हैं बच्चों। जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये पेड़ के ऊपर ये पीले रंग के जो हैं, ये अमरबेल है बच्चों। क्या है? अमरबेल। तो ये जिस पेड़ के ऊपर रहती है ना, वहीं से अपना भोजन लेती है, इसलिए ये परजीवी है। ऐसे ही जूं होती है, सिर में जुएं हो जाती हैं, जो जिसके सिर में रहती हैं उसी के खून को चूसती हैं। चिचड़ होता है, आपको कुत्तों के ऊपर या पशुओं के ऊपर लगे हुए दिख जाते हैं चिचड़, जो उन्हीं से अपना भोजन लेते हैं। तो ये पेड़ के ऊपर क्या है? अमरबेल है बच्चों। फिर उस कीट भक्षी पादप होते हैं। कीट भक्षी पादप क्या होते हैं बच्चों? ऐसे पौधे जो अपना भोजन के रूप में कीट पतंगे को खाते हैं, कीट भक्षी पादप कहते हैं। जैसे घटपर्णी, वीनस फ्लाई ट्रैप या सन ड्यू आदि कीट भक्षी पादप हैं। यानी ऐसे पौधे भी हैं जो कीड़ों को खाते हैं पकड़ के। तो ये देखो, ये कीड़ा जब यहाँ पे आएगा तो ऊपर से ये ढक्कन बंद हो जाता है, और ये देखो कितने कीड़े इसने अंदर मार लिए हैं और इन्हीं को ये खा जाते हैं। तो इन्हें कीट भक्षी पादप कहते हैं या घटपर्णी कहते हैं बच्चों। पिटजर प्लांट भी कहते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप भी होता है एक, और सनड्यू होता है, ये भी कीड़े मकोड़ों को खाते हैं बच्चों। ठीक है। तो ये देखो, ये क्या है? घटपर्णी, जो घड़े या ढक्कन जैसी संरचना होती है इसमें, जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। फिर मृत जीवी, ऐसे जीव होते हैं मृत। मृत का मतलब मरे हुए, गली सड़ी चीजों को जो खाते हैं ना। तो ऐसे जीव जंतु जो मृत या गली सड़ी वस्तुओं को खाते हैं उसे मृत जीवी कहते हैं। जैसे छत्रक या मशरूम है, ये मशरूम आप खाते हो। कवक या फंजाई है, ये मृत जीवी पोषण है, क्योंकि ये हमेशा गली सड़ी चीज़ों के ऊपर ही उगते हैं बच्चों। ठीक है। जैसे आप देख रहे हो, ये गली सड़ी चीज़ों के ऊपर ये मशरूम जो है, छत्रक है, ये गली सड़ी चीज़ों के ऊपर ही उगता है, इसलिए इसे मृत जीवी कहते हैं, जो मरी हुई गली सड़ी चीज़ों को खाते हैं। सहजीवी क्या होते हैं? सहजीवी ऐसे जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं जो एक साथ रहकर एक दूसरे की सहायता करते हैं, उन्हें सहजीवी कहते हैं। जैसे वृक्ष है, कवक है, लाइकेन। ये लाइकेन जो होते हैं, शैवाल, लाइकेन में शैवाल और कवक होते हैं बच्चों। दो जो शैवाल और कवक एक साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं जीवित रहने में। फिर है मृदा पोषण। मृदा में अधिक फसल उगाने से मृदा के पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, जिंक आदि कम हो जाते हैं। इन पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए फलीदार पौधे जैसे चना, मटर, मूंग, सेम फली आदि को खेतों में उगाया जाता है, और इनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं बच्चों। तो जो मिट्टी में पोषक तत्व नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के प्रदान करते हैं। तो इसे मृदा पोषण कहते हैं। मृदा का पोषण का मतलब मिट्टी में को उपजाऊ बनाना। और ये कौन बनाते हैं? राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव जो फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं। फलीदार पौधे कौन से होते हैं? जैसे चना है, चने के ऊपर फलियां लगती हैं छोटी छोटी। मटर है, मटर के ऊपर फलियां लगती हैं। मूंग है, तो वो इनकी जड़ों में ये सूक्ष्म जीव होते हैं बच्चों। ठीक है। अब हम कर लेते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर बच्चों। तो ये अभ्यास के प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। ठीक है। तो अभ्यास के प्रश्न उत्तर आपको देखने हैं तो नेक्स्ट वीडियो में जाएं, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा बच्चों। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों। जय हिंद।